सभी लोगों को मेरा नमस्कार मित्रों। मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट सोशल अवेयरनेस के कड़ी में सीरीज़ में आज आप लोगों के समक्ष एक जो ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये ऐसे लोगों के लिए है जो बहुत अधिक सोचते हैं, उनके मन में बहुत ढेरों विचार आते हैं और जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं, मन बहुत घबराता है, उनका बहुत व्याकुल रहता है। उसे ज़रूर सुनिए। एक बार चीन में के किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर चाइना के एक मठ था। वहाँ पर एक जो बौद्धों के जो शिक्षक होते थे, वो लगभग 500 लोगों को वहाँ पे शिक्षा का प्रबंध था। कहने का मतलब 500 लोग भिक्षु वहाँ पर रहते थे और वहाँ पर एक बच्चा ज्ञान प्राप्ति के लिए की और वो 500 थे, वो स्वयं को जानने का, कैसे स्वयं को जाने इसकी शिक्षा वो ग्रहण कर रहे थे। एक बालक भी पहुंचा और उसने गुरुजी के अपनी समस्या बताई कि बहुत मन व्याकुल है, बहुत मन भागता है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, इसके लिए तुम्हें बहुत कठिन संयमित ढंग से कार्य करना होगा। क्या तुम तैयार हो? गुरुजी ने बस इतना ही प्रश्न किया कि उस बालक ने कहा कि गुरुजी, मैं पीछे मुड़कर देखने के लिए आपकी शरण में नहीं आया हूँ। तो गुरुजी ने कहा तो ठीक है, यहाँ पर 500 बौद्ध भिक्षु जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खुद को जानने का यहाँ पर प्रयास में लगे हुए हैं, उनके लिए तुम्हें उनके भोजन के लिए चावल कूटना है। और वहीं दोस्तों, उसे यही कहा गया गुरु के द्वारा कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर और कोई कार्य नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है, चावल कूटना है और अगर जब थक जाओ तो वहीं आराम कर लेना है। और उसने गुरु की बात मानी और लगातार वो ये कार्य करता रहा। बहुत समय बीत गया और लगभग 12 वर्ष हो चले। तो गुरु ने अपनी अवस्था और सब निर्णय लिया कि मैं इन 500 भिक्षुओं में से किसको उत्तराधिकारी चुनूं। तो उन्होंने सभी को बुलाया और ये कहा कि अभी तक यहाँ पर आपने जो मेरे मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास किया और संपूर्ण आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया, वो जो भी बंदा यहाँ पर दीवार पर बाहर लिखेगा मेरे कमरे के, और तो फिर मैं जिससे संतुष्ट होऊंगा उसको मैं उसका उत्तर। बहुत लोगों में बड़ा चर्चा होने लगी कि भाई, तो उसमें एक बालक था, एक शिष्य था कि जो कि वेदों का, पुराण, उपनिषद मतलब बहुत ज्ञानी बालक था, बहुत तेजस्वी था। तो सब बच्चे भी यही कहने लगे कि वही उसी की। तो उसने रात में लिखा जाकर वहाँ पे कि मन एक दर्पण की तरह है, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना चाहिए। जिसकी धूल हट जाती है और मन दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब गुरुजी उठे और उन्होंने इसको देखा तो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और वो क्रोध में उन्होंने सबको बुलाया, बोला ये कचरा कूड़ा किसने लिखा है। तब उस जो बहुत बुद्धिमान बालक था, उसने बड़ी चालाकी करी थी, उसने कोई अपना नाम, कोई हस्ताक्षर नहीं करे थे। तो बड़ी चर्चा होने लगी
कि देखो इतना विद्वान और वो सारी चीज़ें और ऐसे लिखा। तो उसमें से उस जो 500 कुल बौद्ध भिक्षु थे उसमें 2 भिक्षु उस चावल कूटने का जो कक्ष था जहाँ पे वो 12 वर्ष पहले एक बालक आया था, खुद को जानने का प्रयास हेतु, और दोस्तों वो कहीं न कहीं गुरु के आशीर्वाद से सिर्फ उसी काम में तल्लीन रहा। तो उसने सुना तो वो ज़ोर से हँसा। जब वो ज़ोर से हँसा तो वो दोनों शिष्य उसके पास गए और बोले कि तुम क्यों हँसे? तो उसने बोला कि ये गुरु सही ही तो बोले कि ये तो कचरा है, कूड़ा है, क्या जाना तुमने? कुछ नहीं जाना भी। तो क्या तुम इससे तुम लिख सकते हो? तो बोला नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं कुछ कह सकता हूँ जिसमें आप उसको लिखना हो, आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं। और तो उन दोनों शिष्यों ने कहा आप कुछ इससे बेहतर बोल सकते हैं तो उस चावल कूटने वाले ने बताया कि मन तो बस एक भ्रम है। मित्रों, मन तो एक बस भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है। और अगर जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। और जो ये जानता है वो सच को जान गया। और नीचे दोस्तों लिखा गया चावल कूटने वाला। जब गुरु ने उसको देखा तो वो अर्धरात्रि में ही उस चावल कूटने वाले के पास गए और उन्होंने उसे अपनी छड़ी और वस्त्र दिए और बताया कि जिस चीज़ को जानने यहाँ सारे बौद्ध भिक्षु हैं वो चीज़ तुम जान गए, और जो एक गुरु से यहाँ जानने के लिए सब लोग व्याकुल हैं वो तुम जान गए। और तुम्हें अभी यहीं प्रस्थान कर जाना है, क्योंकि सब लोग तुम्हें एकमात्र साधारण चावल कूटने वाला समझ रहे थे, लेकिन दोस्तों कोई वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि तुम बहुत इन सब लोगों से अधिक बुद्धिमान हो गए हो। तो इसलिए तुम्हें अपनी जान माल की रक्षा के लिए तुम्हें यहाँ से आज निकल जाना है। और जो फूल की खुशबू होती है उस खुशबू को दोस्तों कहीं कोई उसकी महक को उसकी जो रोक नहीं सकता है। इसी भाव के साथ तुम जहाँ रहोगे, गुरु ने कहा वहाँ तुम लोगों को पल्लवित करोगे, पुष्पित करोगे, खुश करोगे, इस भाव के साथ। तो दोस्तों सोच ये है, तो इस पूरी कहानी का सिर्फ आप सार ये समझिए कि आपको जिस चीज़ में प्रभु ने कार्य दिया उसको इतनी तल्लीनता से करिए, इतने मन से करिए, और उसमें पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, ईमानदारी हो, कठिन परिश्रम हो कि दोस्तों हर वार एकदम अर्जुन के तीर की भांति हो। इस सोच के साथ आप लोगों का दिन शुभ हो और आप खूब अच्छे से कार्य करें। इसी सोच के साथ सब लोगों को नमस्कार।